जंग की तैयारियां अरूज पे हैं हिंदुस्तान के साथ और पाकिस्तान अफवाज ने इन तैयारियों के तहत सनम जावेद और उनके शौहर को एक बार फिर उठा लिया। इसके साथ साथ छोटे मियां ने बड़े मियां को ब्रीफिंग दे दी लंदन से आने के बाद। क्या बैक चैनल डिप्लोमेसी अभी भी जारी है? और एक बड़ी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हुई तो पीर के रोज शहबाज शरीफ साहब ने सरबराही की, लेकिन असली मीटिंग हुई रावलपिंडी में किसी और की सरबराही में। और आखिर में कनाडा में आम इंतखाबात, एक ग्राउंड रिपोर्ट, क्या हकाइक हैं वो भी बताएंगे। बट पहले लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं इस्लामाबाद, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, न्यू दिल्ली के दरमियान जो एक जंग का समा मौजूद है। रिपोर्ट्स आ रही हैं पूरा पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है। आपका ईस्टर्न बॉर्डर हाई अलर्ट के ऊपर है। जो एयरपोर्ट्स हैं अपेरेंटली ईस्टर्न बॉर्डर के साथ, सियालकोट एयरपोर्ट से रिपोर्ट आ रही है कि उसको बंद कर दिया है ओवर फ्लाइट्स के लिए। एंटिसिपेशन के अब हिंदुस्तान किसी भी वक्त ये अटैक कर सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान हाई अलर्ट पे तो है, मगर जो प्रायोरिटीज हैं पाकिस्तानियों की वो थोड़ी मिसप्लेस्ड है, थोड़ी नहीं बहुत मिसप्लेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिन पहले सनम जावेद जो अक्यूज्ड हैं 9 मई के वाकयात के अंदर भी, और उन्होंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट की जिसकी रिएक्शन के अंदर मुनीब फारूक जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट के छोटे हैं, उन्होंने एक बड़ा रिएक्शन दिया, दिखाया। और अब सनम जावेद और उनके शौहर को कोट लखपत जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है एक बार फिर। और ट्वीट क्या थी वो कि चलो अब सरहदों पे जाने का वक्त आया, जाके अब जंग लड़ो, अपना काम करो, वीगो डाले, अब सरहद की तरफ रुख करें, हमारी जान छोड़ो, ऐसी करके उन्होंने कुछ ट्वीट की थी। इसके ऊपर रिएक्शन ये आया कि तुम्हें माफ नहीं करेंगे, अब तुम माफी चाहते हो, माफ नहीं करेंगे। तो भाई क्या ऐसा उसने कह दिया इस ट्वीट के अंदर? हकीकत ही तो बयान की थी उसने। एक और हकीकत यह है बेसिकली कि पिछले एक साल से एक्स बैन किया हुआ है, ट्विटर या एक्स पाकिस्तान के अंदर। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सीवियर क्रैकडाउन चल रहा है। यूट्यूबर्स के जो पेमेंट्स थी, बैंक अकाउंट्स थे पाकिस्तान के अंदर, उनको बंद कर दिया है। अब हिंदुस्तान ने कोई 16 यूट्यूब चैनल पाकिस्तान के जो थे, जिसके अंदर टाउट चैनल्स हैं, राजी नामा, द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, 2-3 और करके, उनको बैन कर दिया है। मुजम्मिल शाह OFT व्हाटएवर द हेल, उसको ही बैन किया। रफ्तार को भी बैन किया था कि रफ्तार एक, उसके ऊपर तशद्दुद पाकिस्तान में भी हो रहा था। स्टोरी ये नहीं है, स्टोरी ये है कि पाकिस्तान की जो जुनता की एक अहलकार हैं शेरी रहमान, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, इन्होंने जाके इंटरव्यू में कहा कि जी ये हिंदुस्तान ने जो बैन किए हैं यूट्यूब चैनल, ये इनके बर्बरियत और फस्तायत की के माइंडसेट की अक्कासी करते हैं। यार पहले अपने गिरबान में आप जाके देख लें। मैं जानता हूं कि आपने बड़ी लापी शापी कराई हुई है, फेस लिफ्टिंग शिफ्टिंग हुई हुई है आपकी, मगर इसके पीछे हम देख रहे हैं कि क्या छुपा हुआ है। ये बूट जो आप जिस चीज की बात कर रही है ना, ये हिपोक्रेसी है, ये ज्यादती है। गोरख धंधा मत करें आप शरी रहमान। पता है हमने आपने बहुत सर्विसिंग की हैगी, आपने फस्तायत के सब हदूद पार कर दिए, क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री भी ली आपने, झूठ भी बोला आपने, हाँ मैं, मगर अब आके आप जो हिपोक्रेसी है, अपने घर का आप पहले इलाज करें सही तरीके से, फिर जाके औरों के ऊपर आप तनकीद करें। ये 16 जो चैनल इंडिया ने ब्लॉक किए हैं, आपने जो अपने सोशल मीडिया के साथ किया, आपके पास कोई पाव नहीं है अब खड़े होने के लिए कि आप हिंदुस्तान पे तनकीद करें कि यार सोशल मीडिया पे आप क्रैकडाउन कर रहे हैं। उनका तो ये शुरू से इनका हाल है, इसलिए आप उनके चैनल्स का और नेटवर्क्स का, मीडिया का हाल भी देख लें आप। वो तो अपनी ज्यादती बर्बरियत तो उन्होंने दबा के रखी हुई है, एडिटर्स भी उन्होंने फायर करवाए, पता नहीं क्या कुछ उन्होंने कराया अपने मीडिया के साथ। मगर पिछले 1 साल 2 साल के अंदर जो पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने अपने मीडिया के साथ किया है, उसका कौन जवाबदेह है? एक तरफ आप उठा रहे हैं लोगों को तनकीद करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर, घरों के ऊपर आप लोगों को भेज रहे हैं उनके जोर जबरदस्ती से अकाउंट डिलीट कराने के लिए, और आप तनकीद कर रही हैं हिंदुस्तान के ऊपर। तो अपने गिरबान में झांक के पहले आप देख लें, फिर औरों के ऊपर आप तनकीद करें। स्पेसिफिकली इस इश्यू के ऊपर सोशल मीडिया जो आपकी डोमेन को इस तरीके से आपने रखा हुआ है। अच्छा, एक और अहम इजलास हुआ है
काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग की है। ये इंडस कनाल का जो डिस्प्यूट था पीएम शहबाज शरीफ की सरबराही के अंदर हुई पीर के रोज, लेकिन उससे पहले शहजाद अकबर की खबर आ रही है कि एक और मीटिंग हुई सीसीआई के ऊपर ही, जो जिसकी सरबराही असली जो हकीकी ताकत है, कुवत है पाकिस्तान के इस वक्त, जिसको पाकिस्तान ने गरगमाल किया हुआ है, उन्होंने इसकी सरबराही की, एस्टैब्लिशमेंट ने। और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर थोड़ा पुशबैक भी हुआ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कनाल्स के इशू के ऊपर किया और टैक्टिकल एक रिट्रीट भी हुई। साथ साथ शहजाद अकबर ने यह भी सवाल पूछा कि यार अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ये सब कुछ कर सकता है तो केपी के अंदर तो उनके पास 2/3 मैंडेट के साथ हुकूमत मौजूद है, तो वो क्यों नहीं कर पा रहे। तो इसके ऊपर जवाब क्या था कि जो हकीकी लीडर है खैबर पख्तूनख्वा का, वो इस वक्त जेल के अंदर है 632 दिन से, और उससे राब्ता भी मुंतकी हो चुका है। और जो लोग काबिज हैं अभी हुकूमत के ऊपर, जैसे अली अमीन गंडापुर, अब अली अमीन गंडापुर और बिलावल भुट्टो जरदारी में सिर्फ इतना फर्क है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अब उसके अंदर थोड़ा एहसास है कि यार मैं अगर इस इशू पे नहीं अटका तो मैं मर जाऊंगा। दूसरी जानिब वो लोग जिनको अवाम के मैंडेट ने, अवाम ने, केपी की अवाम ने भेजा अपने लिए, अपने हकूक के लिए लड़ने के लिए, वो ना सिर्फ लेटे हुए हैं, वो तो मालिशों में मसरूफ है। तो एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। और इसके डिस्कनेक्ट के साथ साथ है इमरान खान से जो राब्ता मुअत्तल कर दिया गया है उनकी बहनों का, और जो उनके करीबी खानदान वाले थे या उनको जिनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही, जो उनकी खबरें या उनके अहकामात को बाहर लेके आएंगे, उनका मौकफ नहीं आ रहा। और इसी सिलसिले के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर जो बैन लगा है अलीमा खान के ऊपर, उस केस को सुना है। अच्छा, ये सब कुछ तो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और खित्ते के अंदर जंग भी हो रही है, उसके खिलाफ लोगों को भी उठाया जा रहा है तनकीद करने के ऊपर कि आज जाके अपना काम करो भाई, हमारी जान छोड़ो। 28 अप्रैल को कनाडा के अंदर भी इलेक्शन हुए, लिबरल पार्टी ऊपर आई, और उन इलेक्शंस के अंदर जाके मैंने भी वोट दिया। जब मैंने फरवरी 8 के इलेक्शन में वोट दिया था, तो इस वक्त भी जाके वोट दिया। तो एक हल्की सी ब्रीफ रिपोर्ट आपको मैं दिखाता हूं कि क्या हुआ उस वोटिंग प्रोसेस के अंदर, कैसा गया, फिर बात को इख्तिताम पे लेके जाता। अभी मैं इलेक्शन कनाडा का जो रिचमंड का मेरा दफ्तर है वहां पे खड़ा हूं, उसके बाहर अभी भी मैंने वोट डाला है। लिटरली लगे कोई आइट से 2 मिनट लगे, गया आईडी दिखाया, उन्होंने कंप्यूटर में देखा क्या नंबर था, रोल नंबर के पास गया, उन्होंने एक पर्चा दिया जिसके अंदर कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ था, और मैंने अपना वोट कास्ट कर दिया। ये वोट हो रहा है 28 अप्रैल 2025 को, और ये प्रोसेस शुरू हुआ जब जस्टिन ट्रूडो ने जनवरी के अंदर जाके इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद एक इंटरिम लीडर हुआ मुंतखब मार्क कार्नी, और फिर मार्क कार्नी ने वो घसीट सकता था अक्टूबर तक, जब ड्यू थे इलेक्शन में उसने अर्ली इलेक्शन कॉल कर लिए, क्योंकि ट्रम्प की ट्रेड वॉर चल रही थी, कंजर्वेटिव्स उरूज पे थे उस वक्त, मगर ट्रेड वॉर की वजह से उनके नंबर्स को थोड़ा धचका लगा, और फिर चीज़ आपके सामने है। अब लिबरल पार्टी एक्सपेक्टेड है जीतने के लिए इलेक्शंस के अंदर। वैंकूवर तो वैसे ही एक लिबरल कंस्टिट्यूंसी समझी जाती है। एनडीपी यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट चलाती है बेसिकली वैंकूवर बीसी के अंदर, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, मगर उनके साथ हुई डिसअफेक्शन है चल रही, क्योंकि यहाँ पे माशी सूरत हाल निस्बतन कंपैरेटिवली बहुत बुरी है, अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस भी चल रही है पूरे कनाडा के अंदर एक तरीके से आप देख लें। तो उसके जवाब के अंदर एनडीपी की हुकूमत ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर उसको थोड़ा नुकसान हुआ है, मगर क्योंकि ट्रेड वॉर के अंदर ये एक एहसास है कि यार हमें लोग चाहिए जो सिचुएशन को हैंडल कर सकें। मार्क कार्नी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, रह चुका है, वो आपका गवर्नर ऑफ इंग्लैंड रह चुका है, बैंक ऑफ इंग्लैंड का, गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ कनाडा रह चुका है वो स्टीफन हार्पर के अंडर, तो उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, पढ़ा लिखा आदमी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी है, तो उसके चांसेस लग रहे हैं कि अच्छे हैं इस इलेक्शन के अंदर जीतने के लिए। बट वो ऑब्वियसली काउंटिंग जब होगी, रिजल्ट्स आएंगे तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस यहाँ पे बहुत स्मूथ था, कोई सिक्योरिटी ऐसी सच नहीं थी। ज़्यादातर यहाँ पे लोग उम्र दराज हैं तो वो अपना काम करते हैं। इसको आप कंपेयर करें पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के अंदर ही मैंने वोट दिया फरवरी 8 2024 के अंदर, कराची में जाके फिरोज़ाबाद थाने के करीब
फिरोजाबाद ऑल गर्ल्स कॉलेज के करीब जाके हमने वोट दिया, उसी के मेरे ख्याल से उसी जगह पे। और वहाँ पे गए, वहाँ पे भी रोल के अंदर नाम चेक किया, सब चीज़ें मौजूद थी, ठप्पा लगाया, वापस आए इस उम्मीद के साथ कि हमारा मुंतखब जो गाजर या बैंगन था वो जीतेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज हुई उससे निशान ही छीन लिए गए। तो हमारे गाजर और बैंगन जीत तो गए, लेकिन हमारे जो वोट था और मैंडेट था उसके ऊपर डाका डाला गया। ये कनाडा में नहीं होता, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं और यहाँ पे रातों रात मिलिट्री आके कब्ज़ा नहीं करती और डाका नहीं डालती। तो ये अपडेट है और बाकी खबरों के लिए चलते हैं वापस स्टूडियो में। तो ये था कनाडा के अंदर वोटिंग का मरहला। बहुत आसान था जैसा मैंने कहा, और पाकिस्तान से कंपेयर आप करें जहां पे मैंडेट चोरी हुई, जहां पे 8 फरवरी को कराची में जाके मैंने भी वोट डाला, मगर उस वोट का क्या हुआ हमने देख लिया। वोट को इज्जत किस तरह मिली और वोटर्स को किस तरह इज्जत मिली वो हमने देख लिया। ये कनाडा में नहीं हुआ। क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या हो रहा है, आप लोग क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।